एक और समझना है कि जनरली जब तुम शुरू में स्टडी कर रहे हो तब तुम क्या करते हो, कैसे करते हो। जैसे अब मैंने समझा कि तू पढ़ता है उसको और क्लास में है, सुनता है और फिर नोट्स बनाता है, करेक्ट। ये तेरा स्टडी का तरीका है। तो रिवीजन का तरीका क्या है, रिवीजन के वक्त कैसे क्या करता है? रिवीजन वो नोट्स को पढ़ता हूँ। अच्छा, रिवीजन में खाली नोट्स पढ़ता है। हाँ, जैसे तो मंडे थोड़ा को टाइम कम लगता है यानी। हाँ, मैं मतलब रिवीजन ऐसे करता हूँ कि मंडे को जो पढ़ा है वो मंडे को किया, ठीक है। ट्यूसडे को जो क्लास है तो उसमें पढ़ा है, उसके नोट्स बनाए, फिर मंडे वाली जो उससे पहली क्लास है उसको रिवाइज किया, फिर ट्यूसडे वाली में उसको रिवाइज किया। हाँ, वो कंटिन्यूएशन के अंदर वो समझ हाँ, में आता है। और फिर संडे को पूरा पूरा अच्छी बात है। जितने चैप्टर है अ, उतने सारे। अब तो जब वो ये कह रहा है कि रिवाइज करता हूँ यानी कि उसको पढ़ता है खाली। हाँ, कॉन्सेप्ट वापस पढ़ता हूँ। खाली पढ़ने से याद हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम हाँ, में तो जो याद रहेगा वही लिख पाएगा। खाली समझा हुआ लिख सकना ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गया तो याद रखने में आसानी होती है, लेकिन एक होता है समझना और दूसरा होता है याद करना, और तीसरा होता है याद जो कर लिया उसको वापस जब लिखते वक्त उसको याद में से हाथ से ट्रांसफ़र करना, ये अलग चीज़ है। तो याद करने के वक्त तो समझना और कंसंट्रेट करना काम आएगा। तो जितना कंसंट्रेशन से हम उसको समझेंगे उतने ही कंसंट्रेशन से उसको याद करना है, और याद करने के लिए दोहराना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को, जैसे अभी खाली कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। केमिस्ट्री में तो याद करना ही होता है शुरू में। केमिस्ट्री में जब तक बहुत सारा याद नहीं कर लिया, याद करे बिना समझ में भी नहीं आता है। फिजिक्स को समझना पहले होता है, फिर याद करना होता है, लेकिन केमिस्ट्री को याद पहले करना होता है, फिर समझना होता है। तो इन दोनों को स्टडी करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और इसीलिए क्योंकि तेरा इंटरेस्ट समझने में ज़्यादा है इसलिए तेरे को अभी केमिस्ट्री बोरिंग लग रहा है। लेकिन हमें तो दोनों ही चीज़ें चाहिए। फिजिक्स भी खाली समझ लेने से आएगा नहीं, आंसर लिखते वक्त याद रखना हो बहुत ज़रूरी है। जो याद रहेगा वो ही तुम आंसर में लिख पाओगे। और ख़ास करके जहाँ तक मुझे समझ में आया, तो बोलता है अपने शब्दों में लिखता है, राइट। तो वो अपने शब्दों में बनाने के लिए वो एक तीसरी प्रक्रिया है। तो एक है समझना, एक है याद रखना, और फिर तीसरा है याद करके उसको वापस लिखना। तो रिवीजन के वक्त याद करने का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार तो समझ लिया, दोबारा जब पढ़ेंगे तो वापस वो समझ आसानी से आएगी। यदि उसमें कुछ और रह गया है समझना, वो भी समझेगा, क्योंकि पहला एक समझने का हो गया, और समझने का है तो वो भी समझेगा। लेकिन उसके बाद में याद करने का कब करेगा? उसके साथ साथ थोड़ा प्रयास याद करने का भी होना चाहिए। डेफिनेशंस वगैरह है वो तो रटने पड़ते हैं फुल स्टॉप कॉमा के साथ। डेफिनेशन में कुछ भी अपन चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो मार्क्स जाते हैं, करेक्ट। तो उनको तो रट ही लेना है। बल्कि नोट्स के अलावा एक डेफिनेशंस का मार्किंग करके या तो रखने की ज़रूरत है कि इसको तो रटना ही है। वो तो हाईलाइट कर लेता हूँ। हाँ, और उसको तो रटना ही है। तो अभी जब रिवीजन कर रहा है तो कोशिश ये करना कि हाईलाइट वाले के पास में जब आता है तो उसको कवर कर लेवे। एक साथ में फुट रूलर या कोई एक मार्कर वगैरह ऐसा कुछ रखने का, क्या पेपर मार्कर वो जो होता है ना, बुक मार्क,
मैं तो पुराने जो कार्ड्स आते हैं ना उनको बुकमार्क बना लेती हूँ, या कैलेंडर के पीसेस सुंदर से काट के, या शादी के कार्डों में कुछ अच्छे चित्र वगैरह होते हैं तो उसका ऐसे स्ट्रिप बना के उसके बुकमार्क्स बना के यूज़ करती हूँ और उससे कवर कर देने का उस हिस्से को, और बोलने का या लिखने का। बेस्ट इज़ लिखने का कि याद हो गया है कि नहीं, है ना। वो चेक करना पड़ेगा ना, वो चेक करने के लिए कौन आएगा, वो अपने को ही चेक करना है कि ये जो याद करने की चीज़ है वो याद हो गई कि नहीं। और फिर मैंने जब तेरे को बताया था, एटलीस्ट रिवीजन के वक्त तो बहुत ही ज़रूरी है कि उस चीज़ का क्वेश्चन बना के रख ले। जब तुझे लगता है कि तूने ये पढ़ लिया, तुझे ये याद हो गया, समझ में आ गया, अभी उस क्वेश्चन का आंसर तुम अपने शब्दों में दो और फिर उसको चेक करो कि मैंने जो मेरे शब्दों में लिखा है और यहाँ पर जो आंसर है बुक में या नोट्स में, वो मेल खाता है कि नहीं। तो जितना तुम मेहनत किया है, जितना उसमें टाइम लगाया है, उसका तुझे सही सा परिणाम मिलेगा। तो रिवीजन के अंदर ये एक फ़र्क बहुत ज़रूरी है कि याद करना है साथ में। तो समझने से थोड़ा तो याद हो गया होगा, थोड़ा अपनी बात में कह पाएगा, लेकिन पूरा सा नहीं आता है। यदि पूरा सा आता होता तो पूरे 100 मार्क्स मिलते, है ना। एक बार में पूरा सा नहीं आता है। लेकिन अब जैसे मेरे